नमस्कार दोस्तों। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो उन लोगों के लिए है जिनका दिन खेत से शुरू होता है और रात चिंता के साथ खत्म होती है। ये उन हाथों की कहानी है जिनमें मिट्टी है लेकिन जेब में अक्सर खालीपन रहता है। आप सोच रहे होंगे कि रोज की तरह कोई पुरानी बात होगी, लेकिन यहीं आप चूक सकते हैं, क्योंकि आज की ये खबर अगर आपने पूरी नहीं सुनी तो हो सकता है आपका हक आपकी आंखों के सामने निकल जाए और आपको पता भी ना चले। देश में करोड़ों किसान हैं, लेकिन हर किसान को समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती और यहीं से नुकसान शुरू होता है। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा धीरे धीरे गांवों तक पहुंच रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मदद आने वाली है, कुछ लोग डरा रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानना अब आपके लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि बात सीधे आपके खाते से जुड़ी है। सरकार की एक योजना है जो सालों से छोटे खेत वाले किसानों के लिए चलाई जा रही है। इसी योजना से जुड़ा एक नया चरण अब सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगली रकम भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। समय को लेकर भी बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देर रात के बाद सिस्टम में हलचल होगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार रकम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि वही पुरानी छोटी रकम आएगी, लेकिन चर्चा कुछ और ही कह रही है। बताया जा रहा है कि इस बार मदद की राशि अलग होगी। कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि ये रकम सीधे 2 हिस्सों को जोड़कर दी जाएगी, ताकि किसान को थोड़ी राहत महसूस हो। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा किसी के हाथ से नहीं आएगा। कोई फॉर्म भरकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई पहचान दिखाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। पैसा सीधा उस खाते में जाएगा जो पहले से सिस्टम में दर्ज है। यही वजह है कि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हर नाम दर्ज किसान को यह पैसा मिल जाएगा? यहीं पर कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि ये मदद अपने आप नहीं आती। इसके लिए कुछ जरूरी काम पहले से पूरे होने चाहिए। सबसे पहले आपकी पहचान से जुड़ा काम। अगर आपकी पहचान का रिकॉर्ड अधूरा है तो सिस्टम आपको रोक देता है। बहुत से किसान सोचते हैं कि पहले पैसा आता था तो अब भी आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मशीन पहले देखती है कि आपकी पहचान सही है या नहीं। इसके बाद वो बैंक खाते को जांचती है। खाता चालू है या नहीं ये भी देखा जाता है। अगर खाता बंद पड़ा है या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ तो पैसा लौट जाता है, और जब पैसा लौट जाता है तो दोबारा आने में महीनों लग जाते हैं। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है जमीन से जुड़ा सत्यापन। अगर जमीन के कागजों में कोई अपडेट बाकी है या रिकॉर्ड अधूरा है तो भी सिस्टम आपको रोक देता है। कई किसान यही सोचकर बैठे रहते हैं कि गलती सरकार की है, लेकिन असल में फाइल उनके अपने कागजों में अटकी होती है। अब बात करते हैं उन तकनीकी परेशानियों की जो गांव-गांव में देखने को मिल रही हैं। कई बार सरकार पैसा भेज देती है, लेकिन बैंक की एक छोटी सी चूक पूरा खेल बिगाड़ देती है। कभी खाते में नाम की स्पेलिंग अलग होती है, कभी कोड गलत दर्ज हो जाता है, कभी पुराना खाता जुड़ा होता है। ऐसी हालत में किसान इंतजार करता रहता है और उधर पैसा सिस्टम में अटक जाता है। इसलिए आज ही ये जरूरी हो जाता है कि किसान अपना खाता खुद जाकर देखे। किसी भरोसे के सहारे मत बैठिए, खुद पूछिए, खुद जांचिए। अब एक और खतरा है जो चुपचाप फैल रहा है, और वो है अफवाह। फोन पर मैसेज, सोशल मीडिया पर वीडियो और गांव की चौपाल पर बातें। कोई कह रहा है योजना बंद हो गई, कोई कह रहा है सिर्फ चुनिंदा लोगों को पैसा मिलेगा, कोई डर फैला रहा है कि इस बार किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अफवाहें हमेशा वहीं फैलती हैं जहां जानकारी कमजोर होती है। इसीलिए बिना जांचे किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए। अब इसी बीच एक और चर्चा चल रही है जो किसानों के बीच उम्मीद जगा रही है। कहा जा रहा है कि खेती के खर्च को देखते हुए सरकार एक अलग तरह की मदद पर भी सोच रही है। खाद, बीज और खेती की तैयारी में जो पैसा लगता है उसे लेकर चिंता जताई जा रही है। कर्ज के बिना फसल तैयार हो सके, इस दिशा में भी बात आगे बढ़ रही है। हालांकि ये अभी सोच के स्तर पर है, लेकिन चर्चा का होना भी एक संकेत है। अब अगर हम किसान की असली परेशानी की बात करें तो सिर्फ मदद की रकम काफी नहीं है। कर्ज का बोझ वो जंजीर है जो किसान के पैरों में बंधी रहती है। कई किसान सिर्फ इसी वजह से नई तकनीक अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। जोखिम उठाना तो दूर, वो बस जैसे तैसे फसल उगाकर गुजारा करता है। इसीलिए कर्ज माफी की मांग बार बार उठती है। किसान इसे सिर्फ पैसे की राहत नहीं मानता, बल्कि इसे मानसिक आजादी से जोड़कर देखता है। अब बात करते हैं उस खर्च की जो हर सीजन किसान की कमर तोड़ देता है, सिंचाई। पानी के बिना
बिना खेती नहीं और पानी के लिए बिजली चाहिए। ट्यूबवेल, पंप, मोटर सब कुछ बिजली पर चलता है। लेकिन बिजली का बिल कई बार फसल से पहले ही किसान की सांस रोक देता है। समय पर पानी ना मिले तो फसल सूख जाती है और नुकसान दुगुना हो जाता है। इसीलिए किसान सस्ती या मुफ्त बिजली की मांग करता है ताकि वो बिना डर के सिंचाई कर सके। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, जो मदद साल में मिलती है, क्या वो आज की महंगाई में काफ़ी है? कई किसान मानते हैं कि मौजूदा सहायता अब ज़रूरत के हिसाब से कम पड़ने लगी है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, दवा महंगी है, इसीलिए रकम बढ़ाने की आवाज़ उठ रही है ताकि खेती घाटे का सौदा ना बने। किसान की आय बढ़ाने की बात सिर्फ भाषण में नहीं, ज़मीन पर दिखनी चाहिए। खेती के साथ साथ दूसरे काम भी ज़रूरी हैं। दूध, पशु, बाग, मधुमक्खी जैसे काम किसान को सहारा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआत में पूंजी और सही मार्गदर्शन चाहिए। अब बात करते हैं फसल के दाम की। किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब बेचने जाता है तो सही कीमत नहीं मिलती। कई बार लागत भी नहीं निकलती। बीच में बैठे लोग मुनाफा कमा लेते हैं और किसान खाली हाथ लौटता है। इसका हल तभी निकलेगा जब किसान एकजुट होकर अपनी आवाज उठाए। मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी अचानक बारिश, कभी ओले, कभी सूखा, कभी बाढ़। एक दिन में पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। बीमा की योजना है, लेकिन मुआवजा समय पर नहीं पहुंचता, यह बहुत कम होता है। इसीलिए किसान मजबूत और साफ व्यवस्था चाहता है। अब सबसे बड़ी चिंता भविष्य को लेकर है। युवा खेती से दूर भाग रहा है। उसे लगता है कि यहाँ मेहनत ज्यादा है और कमाई कम। अगर यही हाल रहा तो गांव खाली होंगे और शहरों पर बोझ बढ़ेगा। देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अब जरूरी है कि किसान सिर्फ सुनने वाला ना बने, वो बोले, पूछे, अपनी राय रखे। एक अकेली आवाज दब जाती है, लेकिन जब किसान साथ खड़ा होता है तो उसकी बात अनसुनी नहीं की जा सकती। यही समय है सोचने का, समझने का और सही कदम उठाने का, क्योंकि जो आज जागा वही कल मजबूत बनेगा। अब जरा सोचिए, अगर किसान खुद ही अपनी ताकत पहचान ले तो क्या बदलेगा? जब खेत में मेहनत करने वाला इंसान ये समझ जाए कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा नुकसान है, उसी दिन से तस्वीर बदलनी शुरू होती है। आज हालत यह है कि किसान की समस्याएं हर किसी को दिखती हैं, लेकिन समाधान तब तक नहीं आता जब तक किसान खुद सवाल नहीं करता। आपने देखा होगा, जब भी कोई योजना आती है तो कागजों में सब सही दिखता है, लेकिन जमीन पर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही अटक जाती है। कभी तकनीक के नाम पर, कभी नियमों के नाम पर, कभी अफसरशाही के नाम पर, और इस बीच किसान इंतजार करता रहता है। इसी इंतजार में कई बार मौसम निकल जाता है, फसल का समय निकल जाता है और मौका हाथ से फिसल जाता है। इसीलिए अब जरूरी है कि किसान सिर्फ लाभ पाने वाला ना रहे, बल्कि जागरूक भागीदार बने। आज हर किसान के हाथ में फोन है, लेकिन जानकारी फिर भी अधूरी है, क्योंकि सही जानकारी वही होती है जो समय पर मिले। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी मदद सरकार देती है वो किसी एहसान के तौर पर नहीं, बल्कि आपके हक के तौर पर होती है। लेकिन हक तभी मिलता है जब कागज पूरे हों, रिकॉर्ड सही हो और सिस्टम में आपकी मौजूदगी साफ हो। बहुत से किसान आज भी ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग